जल्द से जल्द इनकी मेल आउट किया जाए इनको, और ये मेरा अपना जितने भी मेरे कोलीग हैं ये सब उनकी आवाज़ है। और मुझे उम्मीद है कि पहली पेशी के अंदर ये बोलते उनकी जमानत हो जाएगी ठक्कर के, नहीं तो 2-4 पेशियों के अंदर इनकी जमानत हो जाएगी और वो पहले से ज्यादा दबंग तरीके से जो है वो सामने आएंगे। टॉप फ्रेंड जो है वो यही है कि रिलीज वीजा जो मिंबर रसूल पे खड़े होके ये बात करता है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, आप ये सोच सकते हैं कि वो गुस्ताख रसूल शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और उन पर मुकदमा दर्ज करने की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और उनको जो है उनको इस तरह प्रेशराइज करने की, उसको इस तरह पाबंदी हासिल करने की, कस्टडी में रहने की भी जो हम मजम्मत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब के साथ बहुत से वकील एडवोकेट जो हैं वो खड़े हुए हैं और उनका ये कहना है कि इंजीनियर साहब जो है वो पहली पेशी में ही रिहा हो जाएंगे, यानी जज ये फैसला कर देगा ये बंदा जो है ये गुस्ताख रसूल नहीं है, इसको रिहा किया जाए। इंजीनियर साहब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इंजीनियर साहब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं की, और वो कैसे गुस्ताखी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ही जुमला कहते हैं कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तो वो बंदा कैसे गुस्ताख हो सकता है। दोस्तों इस बात में हकीकत है कि इंजीनियर साहब जो है वो पूरी जिंदगी उम्मत मुस्लिमा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन फिरका पर रसूलुल्लाह आपको पता है उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इस वजह से वो कहते हैं कि नहीं, इंजीनियर जो है वो गुस्ताख है, इंजीनियर को फांसी मिलनी चाहिए, उसको सफ़ा हसी से ख़त्म करना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों आपने ये भी सुना होगा कि सफ़ा रज़वी साहब जो हैं वो भी आजकल बहुत मुलाकातें कर रहे हैं वकीलों के साथ, और वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंजीनियर साहब को किसी न किसी तरीके से इंजीनियर्स को फांसी दिलवाई जाए 295C के तहत। इंजीनियर साहब ने गुस्ताखी नहीं की, बल्कि इंजीनियर साहब तो ये बता रहे थे कि हमारा दीन इस्लाम जो है वो कितना पीसफुल रिलीजन है। फिरका पर रसूलुल्लाह जो है उन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्लिपकार्ट के वीडियो का अपलोड किया और सोशल मीडिया के ऊपर हंगामा खड़ा होगा कि इंजीनियर साहब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाउज़ बिल्लाह गुस्ताखी की। बहुत से एडवोकेट वकील जो हैं उनका ये कहना है कि इंजीनियर साहब जो हैं वो रिहा हो जाएंगे, क्योंकि इंजीनियर साहब के हवाले से जो एक हैशटैग चलाया जा रहा है कि रिलीज इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब, की वजह से इंजीनियर साहब जो हैं वो बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। इस वाले से मैं जाता हूँ वीडियो देखें, उसके बाद हम शब को शैतान मांगे है पनाहे जिससे सुबह को वो साहिब ईमान हुआ फिरता है, जाने कब कौन किसी को काफिर कह के मार दे, शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है। जो मिंबर रसूल पे खड़े होके ये बात करता है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, आप ये सोच सकते हैं कि वो गुस्ताख रसूल है। बल्कि मैं ये कहता हूं कि जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया, वो तो सोच भी नहीं सकता। ये 295 मुसलमानों के लिए होनी भी नहीं चाहिए कि बंदा सोच ही नहीं सकता जो मुसलमान घराने के अंदर पैदा हुआ, सवाए उसके जो बंदा पागल है, जुनूनी है। तो आप क्या समझते हैं कि आप किसके पैरोकार हैं? उसवे हसना को अगर आप पढ़ें तो आप ये भी पढ़ते हैं कि एक बूढ़ी औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती थी। जब वो बीमार हुई तो उसकी तीमारदारी के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लेके थे, दारी के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लेके थे। हम उस नबी के मानने वाले, उन्होंने क्या हमें सिखाया था कि कोई किसी के साथ झूठ ना बोले, कोई किसी को हक कत्ल ना करे, उफ़ू दरगुजर हमें उन्होंने सिखाया था। इसके ऊपर तो कोई बात नहीं करता। यहाँ पर पाकिस्तान में जो हालात बने हुए, अगर आपने किसी भी शख्स के से इंतकाम लेना है तो सबसे आसान हल है कि उस पर तौहीन मज़हब का, नाउज़ुबिल्लाह तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दो, और इस तरह से ये बेहतरीन इंतकाम समझा जाता है। अब उन पर जिस वीडियो को बेस बनाकर मुकदमा दर्ज किया गया, वो वीडियो जिसमें उन्होंने एक मुकदमा समझाने की कोशिश की है, जिसमें मैं बिल्कुल भी नहीं समझा कि उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह कुछ इस तरह की नाज़िबा अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कहे, बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं है। उसमें एक मुकदमा समझाने की कोशिश की है, और वो मुकदमा ये था कि एक मज़हब है जिसके हवाले से उन्होंने बात की कि ये मज़हब जो है वो नाउज़ुबिल्लाह इस तरह के अकायद रखता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और उन्होंने ये कहा कि इसके बावजूद भी हमें इजाजत दी गई है कि हम उनकी औरतों से निकाह कर सकते हैं। तो इसमें मैंने समझा कि किसी भी तरह से गुस्ताखी का कोई पहलू है। जो बात मैंने पहले बयान की कि पाकिस्तान में जो मजहबी इंतहा पसंदी है वो बहुत अरूज पर है, और दूसरी जो बात मैंने बयान की कि पाकिस्तान में एक जो है आम मसला है, जो किसी से आपने इंतकाम लेना हो तो उस पर तौहीन मज़हब का, तौहीन रिसालत का नाउज़ुबिल्लाह फतवा लगा दो और उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दो, तो इस तरह से आप बेहतरीन इंतकाम ले सकते हो। और उसके बाद मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब की जो काविशें, जो उन्होंने इस्लाम को आम और सादा फहम में आवाम के सामने रखा, लोगों को अकायद बताए, और उनकी जो कुरान फहमी है उसमें किसी किस्म की कोई जो है वो शक की गुंजाइश नहीं बचती। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के खिलाफ जो लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, जिन लोगों ने फतवा जारी किए कि इनका कत्ल जायज़ है, हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और उन पर मुकदमा दर्ज करने की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और उनको जो है उनको इस तरह प्रेशराइज करने की, उसको इस तरह पाबंदी हासिल करने की, कस्टडी में रहने की भी जो हम मजम्मत करते हैं। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हर शख्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट हासिल है, उनकी किसी भी वीडियो को उठा के देख लें, उसमें किसी भी तरह से कोई गुस्ताखी का पहलू जो है वो नहीं निकलता। मुझे उम्मीद है कि पहली पेशी के अंदर ये बोलते उनकी जमानत हो जाएगी ठक्कर के, नहीं तो 2-4 पेशियों के अंदर इनकी जमानत हो जाएगी, और वो पहले से ज्यादा तमाम तरीके से जो है वो सामने आएंगे। 30 लाख तो अभी भी उनके फॉलोअर हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर इस टॉप ट्रेंड जो है वो यही है कि रिलीज मिर्जा साहब को आप रिलीज करें, फ्री मिर्जा साहब को करें। तो ये चीजें जितनी हैं, आप उनका जो भी है इख्तिलाफ है ना, आप दलाइल से जवाब दें। हाँ जी सर, मैंने यानी जो जिनके खिलाफ होते हैं उनकी तकरीरें सुनी है, और यार साड़ी मंजी ठोक गई, ये उनके बयान है, वो पै गया साढ़े का बयान। हाँ बिल्कुल यार, अगर वो पै गया है तो आप उसको पढ़ें, दलील का जवाब दलील से दें। दोस्तों आपने वीडियो देखी, जिस वीडियो के अंदर बहुत से वकील और एडवोकेट उनका ये कहना है कि इंजीनियर साहब को रिहा किया जाए, और इंजीनियर साहब के साथ खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है कि साहब रज़वी साहब जो हैं ये कहना है कि इंजीनियर साहब को फांसी देनी चाहिए। इंजीनियर साहब जो है वो आए दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करता है, सहाबा की शान में गुस्ताखियाँ करता है, इसके अलावा औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखियाँ। फिर फ़िरका पर रसूलुल्लाह जो है इनको वो गुस्ताखियाँ लगती हैं
کہ ان کے بزرگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، وہ گستاخیاں لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کے بزرگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی گستاخی، پر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی گستاخیاں کرتا ہے انجینئر، لہٰذا اس کو جو ہے وہ قتل کیا جائے۔ اس کے علاوہ دوستوں یہ بھی آپ پتہ ہوگا فرقہ پرست علماء جو ہیں وہ اپنے علاوہ دوسرے تمام مسالے کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، ان کو گستاخ سمجھتے ہیں۔ انجینئر صاحب تو الگ رہ گئے، ان کو تو گستاخ سمجھتے ہیں فرقہ پرست علماء، لیکن دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو بھی یہ گستاخ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، ہم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر پیرا دے رہے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو ان کے بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ بھی ڈالا ہوا ہے، اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں، وہ گستاخیاں ان کو نظر نہیں آتی، صرف اور صرف انجینئر کی گستاخیاں ان کو نظر آتی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس وجہ سے کہ انجینئر جو ہے وہ ان فرقہ پرست علماء کی دکانیں بند کر رہا ہے، اس وجہ سے تمام مسالے کے جو لوگ ہیں علماء انجینئر کے خلاف کھڑے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چل کے زندگی گزارنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق